नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर संग्रहालय का निर्माण 1952 में किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए देवीलाल सामर के द्वारा, ऑप्शन बी कोमल कोठारी के द्वारा, ऑप्शन सी सुबोध कुमार जी के द्वारा या ऑप्शन डी संजय गुप्ता जी के द्वारा। हर क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों 2 से 3 सेकंड मिलेंगे ताकि आप सोच विचार करके उसका उत्तर दे सकें। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए देवीलाल सामर जी के द्वारा। इस संग्रहालय का निर्माण 1952 में देवीलाल सामर द्वारा कराया गया था। यह बाल कठपुतली समारोह का आयोजन होता था। यहाँ लोग धर्मीय कलाओं का एक प्रसिद्ध केंद्र प्रारंभ किया था। यहाँ शिल्पहार का निर्माण भी वर्तमान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1964 में रामनवमी के दिन सुबोध कुमार द्वारा की गई थी? ऑप्शन है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर के द्वारा, ऑप्शन बी रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा, या ऑप्शन सी नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू द्वारा, या ऑप्शन द बिड़ला तकनीकी म्यूजियम झुंझुनू द्वारा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू द्वारा। इस संस्थान की स्थापना 1964 में रामनवमी के दिन सुबोध कुमार द्वारा की गई थी। यह संस्थान अजमेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और बीकानेर की संस्कृति से संबंधित मुंडिया लिपि व लिखित प्राचीन बहियों हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कौन कौन से जिलों की संबंधित मुंडिया लिपि व लिखित प्राचीन बहियों हेतु प्रसिद्ध है। तो अजमेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर और बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संस्थान द्वारा वाद्य यंत्र इंस्टीट्यूट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है? दोस्तों, वाद्य यंत्र बनाने का ऑप्शन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर, या ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, या ऑप्शन डी राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा वाद्य यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके प्रथम प्राचार्य श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी थे। इसका संचालन 1980 को कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया? ऑप्शन है दयालदास ने, ऑप्शन बी मुंशी देवी प्रसाद ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने। इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी मुंशी देवी प्रसाद जी ने। इनका जन्म 18 फरवरी 1848 को जयपुर में हुआ था। मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोट नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल उपनाम दिया था। इन्होंने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी थी। इनका 1923 में देहावसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक का जन्म आगरा में हुआ था? इनके पिता का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से था। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी सारगंधर, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी श्यामलाल दास। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन उनके पिता शेख मुबारक मूल रूप से नागौर के निवासी थे। इनके बड़े भाई का नाम फैजी था। फैजी व अबुल फजल दोनों भाई अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की, जो 3 भागों में है। दोस्तों, अब अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल द्वारा की गई है अकबर के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार द्वारा शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की गई है? ऑप्शन है कल्याण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी पंडित गौरीशंकर हीरानंद होजा,
या ऑप्शन द सूर्यमल मिश्रण। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ब डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ जी का जन्म 1903 में चूरू में हुआ था। इन्होंने 1945 में शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना बीकानेर में की थी। इनके प्रमुख ग्रंथों में राजस्थान थ्रू दी एजाज, अर्ली चौहान डायनेस्टी जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय व उनका युग आदि के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र एशियंट स्क्रिप्चर्स लेखन कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवाने वाले साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन ब केसरी सिंह भारत, ऑप्शन सी मूणोत नैन्सी या ऑप्शन द पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन द पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों पंडित हरिचंद ओझा का जन्म 1883 में रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। इन्होंने हिंदी में पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र लेखन कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करवाया। पंडित हीराचंद ओझा ने सबसे पहले 1911 में सिरोही का इतिहास लिखा। बाद में इन्होंने राजपूताने का प्राचीन इतिहास तथा सोलंकियों का प्राचीन इतिहास लिखा। पंडित गौरीशंकर ओझा ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि रियासतों का इतिहास लिखा। इनको 1914 में राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति बुद्धिस्ट कल्चर के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है गोसुंदा, ऑप्शन ब ओशिया, ऑप्शन सी नागदा, ऑप्शन द बेराट। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन द बेराट। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म बुद्धिज्म की प्रगति और प्रचार का वर्णन है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे आदि इससे ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में कौन सा राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा? ऑप्शन है जांगल देश, ऑप्शन ब मेदपाट, ऑप्शन से हाड़ौती या ऑप्शन द मत्स्य देश। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन द मत्स्य देश। अलवर, करौली, जयपुर तथा भरतपुर का कुछ भाग मत्स्य देश का क्षेत्र था। इसकी राजधानी विराटनगर, आधुनिक भारत के हिसाब से विराटनगर थी। महाभारत काल में यह राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध किसे कहते हैं? ऑप्शन है तराइन का युद्ध प्रथम वाला, या ऑप्शन ब तराइन का द्वितीय युद्ध, या ऑप्शन से सुमेलगिरी का युद्ध, या ऑप्शन द तमूल का युद्ध। इसका आंसर है दोस्तों हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध को कहा जाता है। नयन चंद्र सूरीकृत रम्मा मंजरी नाटक के अनुसार दल पुंगल विश्व विजेता नामक उपाधि कन्नौज नरेश जयचंद गढ़वाल की है। तराइन के द्वितीय युद्ध का वास्तविक नाम नारायण युद्ध है। दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है, तराइन के द्वितीय युद्ध का वास्तविक नाम नारायण युद्ध है, क्योंकि तराइन द्वितीय युद्ध के पश्चात हिंदुस्तान में सर्वप्रथम 1206 ईस्वी में तुर्कों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में अजमेर व दिल्ली में चौहान सत्ता का अंत करके प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी चौहान वंश को समाप्त करके 1206 ईस्वी में, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी की, और राजस्थान का निर्णायक युद्ध सुमेलगिरी का युद्ध है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के राज में सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? ऑप्शन है राजा भारमल, ऑप्शन बी जलाल खां, ऑप्शन सी मान सिंह, या ऑप्शन डी भगवंत दास। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ब जलाल खां। अकबर ने राणा के लिए पर जो प्रथम दूत भेजा था वह जलाल खां था। मुगल मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत राजा भारमल, तत्पश्चात टोडरमल
वह भगवंत दास गए थे, किंतु ये दोनों राजा उदय सिंह के पास गए थे, ना कि राणा प्रताप के पास। दोस्तों राणा प्रताप के पास जाने वाले पहले दूत जलाल खां कोची थे। राजा मान सिंह जलाल खां के बाद जाने वाले दूसरे राजदूत थे। दोस्तों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मुगल मेवाड़ संधि के हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत तो राजा बहारमल तत्पश्चात टोडरमल थे, किंतु भगवंत दास गए थे, किंतु ये दोनों राजा उदय सिंह के पास गए थे, ना कि राणा प्रताप। इसलिए राणा प्रताप के पास जाने वाले पहले थे जलाल खां कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में पाए गए? ऑप्शन है देलवाड़ा, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन से आहड़ या ऑप्शन द एकलिंग जी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन से आहड़। इस संस्कृति को तांबे के औजारों का केंद्र होने के कारण ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ नदी के किनारे इस संस्कृति का विकास हुआ। पुरातात्विक HD साकलिया ने इसे बनास संस्कृति भी कहा है। यहाँ खुदाई में इस सभ्यता के 3 चरणों का पता चलता है। प्रथम चरण में स्फटिक पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरे चरणों में ताम्र, कांस्य तथा लौह युग के उपकरण मिले हैं और तीसरे चरण में मृद भांड संबंधी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। दोस्तों वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।